5 पैसे का लेन देन या भ्रष्टाचार का आरोप अनिल चौरसिया आज तक नहीं है और ना कभी देगा। जिलाध्यक्ष बनने ने मुजीब कुरैशी को ही नहीं, और भी जो कांग्रेस के नेता हैं या जो विधानसभा के दावेदार हैं, जो कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक को पैसे कमलनाथ जी को फीडबैक देने के लिए किनको बनाया जाए। तो सारी जानकारी बहुत बारीकी से कमलनाथ जी देखते हैं, वो अपना सर्वे भी कराते हैं और ये सब गलत बातें हैं कि कुछ लेन देन करके उनको बनाया। कांग्रेस हाईकमान ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई ना कोई उचित कारण रहा होगा। कांग्रेस नीमच जिला प्रभारी मुजीब कुरैशी अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्हें फर्जी तौर पर सिफारिश के नाते नीमच में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया को नियुक्त करवाया है। इसके साथ ही लाखों रुपए के लेन देन के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में शिकायत नीमच कांग्रेस के नेताओं ने ही की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में नीमच और जावद के विधानसभा दावेदार शिकायतकर्ता के रूप में शामिल है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस की नब्ज को जानने वाले सुरेंद्र सेठी ने कहा कि इस मामले में मुजीब कुरैशी ने तो पैसा लिया ही है। इसके साथ ही नीमच कांग्रेस नेताओं ने भी लंबा मंजा सूता है। इसके साथ ही अनिल चौरसिया बोले कि सभी आरोप निराधार है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से अधिकृत लेटर जारी कर इस बात की सूचना दी कि मुजीब कुरैशी को प्रभारी पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रशेखर शर्मा को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेताओं की बात माने तो मुजीब कुरैशी को मंदसौर जिले का प्रभार दिया गया है। इस मामले में पूर्व नीमच जिला प्रभारी मुजीब कुरैशी ने सोशल मीडिया पर अपना एक अधिकृत बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें चल रही है, निराधारित है। इस तथ्य के विपरीत है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो नीति बनाई जा रही है, एक जिले में एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। इस बारे में मुझसे एक माह पूर्व श्री राजीव सिंह प्रभारी संगठन ने पूछा था, तो मैंने अपनी सहमति दी थी। जिस पर मेरे स्थान पर मेरी उपयोगिता हो वहीं पार्टी हाईकमान मुझे काम देगा। मुझे मंदसौर का दायित्व सौंपा गया है और नीमच का दायित्व मेरी सहमति से लिया गया है। नहीं, मुझे भाई सरे का तो ईमानदार आदमी मिलना नहीं है। सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है नीमच और मंदसौर ज़िले के लिए। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि हटने का, तो अभी मेरे पास कोई समाचार है नहीं। और जिसको बात करें प्रदेश कांग्रेस में बात करें, भाई वास्तविकता क्या है? नहीं, ये सब झूठी अफवाहें हैं सारी। और कुछ लोग हैं ऐसे जो अब पसंद नापसंद तो सबकी होती है। हर आदमी 90% अगर पसंद है तो 10% नापसंद वाले लोग भी रहते हैं। पूरा नीमच जिला जानता है अनिल चौरसिया को आज तक, कि अनिल चौरसिया ने पूरी ज़िंदगी त्याग, तपस्या और मेहनत के बल पर जो भी आज है वो सब त्याग, तपस्या और मेहनत का फल है। 5 पैसे का लेन देन या भ्रष्टाचार का आरोप अनिल चौरसिया आज तक नहीं है और ना कभी देगा। नहीं है, वहाँ से मैंने बात की तो अभी ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, सब झूठी अफवाहें। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के प्रभारी को इस आधार पर हटाया जाता है कि उसने पैसों का लेन देन किया, तो ये तो कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात है। और जो है कांग्रेस इस इलाके में जीतने के जो मंसूबे पाल रही है, उस पे ये तो एक शर्मनाक कदम है कि आप कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। घटिया बात है कि कांग्रेस का प्रभारी पैसे लेके, और शिकायतें करने वाले कौन? कोई भाजपा के लोग थोड़ी, कांग्रेस के लोग ही शिकायत कर रहे हैं। वो लोग शिकायतें कर रहे हैं जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं। और किसकी शिकायतें कर रहे हैं? जो नया जिला अध्यक्ष बना उसकी। तो दिए होंगे उनने पैसे, तो शिकायत हुई है। अब सुना है कि जो नए जिला अध्यक्ष जी बने हैं वो जावद में किसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, नीमच में किसके प्रति रखते हैं और मनासा में किसके प्रति रखते हैं, ये तो एक चीज़ ओपन हो गई थी। तो जिनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं, जाहिर है वो शिकायतें करेंगे। और नाम भी आ रहे हैं, कांग्रेसी लोग खुल के बातें कर रहे हैं किसने शिकायत करी किसने नहीं करी। पूरी तरह कांग्रेसी में ही लड़ने में व्यस्त हैं। और ये टिकट बढ़ जाएंगे तब तक लड़ते रहेंगे, नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी लड़ेंगे। हार का ठीकरा किसके फोड़ना है उस पर भी लड़ेंगे। ये या तो बता दे, कारण बता दे
कि भाई इसको क्यों हटाया, और कारण अगर यही है कि भ्रष्टाचार कर रहा है तो बहुत शर्मनाक। हाँ, शिकायतें तो ऐसी हुई है, जो जवाबदार लोग हैं, जो विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं, उनने लिखित में दिए हैं कि जो है लेन देन हुआ है। और मेरे पास तो यहाँ तक खबर है कि जिलाध्यक्ष को ही नहीं, जिलाध्यक्ष बनने ने मुजीब कुरैशी को ही नहीं, और भी जो कांग्रेस के नेता हैं या जो विधानसभा के दावेदार हैं, जो कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक को पैसे कमलनाथ जी को फीडबैक देने के लिए कि इनको बनाया जाए, उन तक को पैसे दिएगा, यही आम कार्यकर्ता कह रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आके कहते हैं मेरे। तो हमारा ये कहना है कि इस मामले में कि संगठन ने कोई निर्णय लिया है तो सोच विचार के लिया होगा। अगर जो पेपर में या ऐप्स में जो बता रहे हैं, जो मुझे अधिकृत सूचना है नहीं, लेकिन ऐसा जो बता रहे हैं, तो निर्णय कमलनाथ जी पूरे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष क्या सारे प्रभारी जो अपना मुखिया होते हैं, संगठन के पदाधिकारी होते हैं, ये सारा निर्णय जैसे हाईकमान से भी बात करते हैं, प्रदेश के प्रभारी से भी बात हुई होगी कोई निर्णय के लेने के पहले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये निर्णय होता है तो कहीं ना कहीं संगठन ने बहुत बारीकी से विचार करके, क्योंकि हमको एक एक बूथ और पोलिंग पे पहुंचना है, कमलनाथ जी को एक एक पल की जानकारियाँ रहती हैं, उनसे इस क्षेत्र के मुहैया को जहाँ तक एक महीने में कम से कम 200-300 लोग तो उनसे मिल लेते हैं, तो सारी जानकारी बहुत बारीकी से कमलनाथ जी देखते हैं, वो अपना सर्वे भी कराते हैं। और ये सब गलत बातें हैं कि कुछ लेन देन करके उनको बनाया, उसमें सभी की सहमति थी, हमारे सबसे बड़े तो प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के कारण ही बने, वरिष्ठ नेताओं ने भी यहाँ उन्होंने पूरा सहयोग किया। तो ये सब एक भ्रामक प्रचार करने की बातें हैं। हो सकता है इसमें कहीं आरएसएस या बीजेपी के लोग पीछे से ये, क्योंकि हमारे नेता कमलनाथ जी बहुत, और उनका निर्णय सर्वमान्य होता है। अगर उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो सब वरिष्ठों से चर्चा की होगी, प्रदेश प्रभारी हमारे अग्रवाल साहब से भी चर्चा की होगी, यहाँ के सह प्रभारी उनसे भी चर्चा हुई होगी, लेकिन अभी तक कोई अधिकृत समाचार या बात हमारे पास में ऐसी नहीं है। मुजीब भाई रहते हैं तो भी कांग्रेस मजबूत रहेगी, कोई और को कमलनाथ जी भेजते हैं तो भी कांग्रेस मजबूती से काम करेगी। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रतलाम के वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी शर्मा को नीमच जिले का नया संगठन प्रभारी नियुक्त किया गया। पूर्व में वह नीमच जिले में सह प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और विभिन्न पदों पर कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने संगठन के रूप में अपनी सेवाएं कांग्रेस संगठन को दी। चूंकि मुजीब भाई 2 जिलों के प्रभारी थे एवं वर्तमान में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, नीमच और मंदसौर 2 जिले का प्रभार उनके पास होने के कारण उन्हें नीमच जिले के प्रभार से मुक्त किया गया है एवं सह प्रभारी के रूप में हमारे आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी शर्मा, जो नीमच जिले में विगत 1 वर्ष से काम कर रहे थे, उन्हें नीमच जिले का प्रभार दिया गया। मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है और कांग्रेस हाईकमान ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई ना कोई उचित कारण रहा होगा।